नमस्कार स्टूडेंट। आज अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज बताते हैं 6 अंक वाले प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पिछले कई वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। और इससे पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर पहला आज के इस वीडियो का। तो देखो पहला सवाल कह रहा है एक्स के लिए हल कीजिए और जो सवाल है वो सवाल दे रखे हैं 1/x+1 + 2/x+2 बराबर 4/x+4 और एक रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं x इज नॉट इक्वल टू 0 -1 -2 -4 यानी x के ये मान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो क्या यदि प्लस माइनस ये कट के 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 तो वो अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये मान इसके संभव नहीं है। तो चलो हल करते हैं सवाल नंबर पहला सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से हमें प्रश्न पत्र में हल करना होता है। तो 1/x+1 प्लस का 2/x+2 और बराबर 4/x+4 ये हमने लिख लिया। अब देखो आगे हल करने के लिए क्या करें, इन सब का पहले इसको इधर ले आते हैं, चाहे तो इधर इसको इधर ही हल कर लें और इसको इधर बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको इधर लाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x+1 प्लस का ये 2/x+2 और देखो ये इधर से इधर आएगा, हो जाएगा -4/x+4 और इधर बचा कुछ नहीं तो 0। अब इन सब का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जो हमें मिलेगा वो ये x+1 और ये x+2 और ये x+4 इतना एलसीएम होगा। यदि जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता है तो बता देना, एलसीएम लेना भी सिखा दिया जाएगा। तो अब देखो ये सब नीचे वाले एलसीएम मिल गए। अब क्या करते हैं, x+1 है, x+1 का इसमें भाग दो तो ये x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये दोनों बचेंगे। तो आ जाएगा x+2 और इधर से ये x+4, ठीक, प्लस अब ये 2 है, 2 को हम पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो ठीक, अब क्या करते हैं, अब ये x+2 है, इसका इस पूरे में भाग देंगे तो x+2 कटेगा, बचेगा x+1 और x+4। तो ये x+1 इंटू x+4। अब देखो ये -4 को हम पहले एज इट इज लिख लेंगे। अब x+4 का जब भाग इसमें देंगे तो कितना बचेगा, x+4 कटेगा, x+1 और x+2 बचेगा, तो x+1 इंटू x+2 और बराबर में चल रहा था 0, इतना हो गया। अब बारी आती है इन सब के गुणा कराने की। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका गुणा करा लेते हैं। तो देखो x का x में होगा तो आ जाएगा x², ठीक है ना। अब x का 4 में तो प्लस का ये 4x है ना, देखो x का पहले x में x², x का 4 में तो प्लस का 4x हो गया। अब 2 का x में होगा तो प्लस का 2x, अब 2 का 4 में तो प्लस 2 चौको 8 लिख लिया, प्लस ये 2 लिखें, इनको हम पहले लिखेंगे, ठीक। अब इनका गुणा करा लेते हैं, x का x में तो ये x², x का 4 में तो प्लस का 4x, अब 1 का 1 x में तो प्लस का 1x, अब 1 का 4 में तो प्लस 4 एकम 4। अब देखो -4 को एज इट इज रखेंगे, पहले इनका गुणा कराएंगे, 1 का x में तो ये x², x का 2 में तो प्लस का 2x, 1 का x में तो प्लस का ये x और 1 का 2 में तो प्लस का 2, और नीचे जो है उसको हम लिख लेंगे, यानी x+1 x+2 और ये x+4 और बराबर में चल रहा है 0, रख दिया। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं,
इसका तो तिरक गुणा करा देंगे इधर 0 में, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, ठीक है ना। जैसे 0 के बटे 1 मान लें, तो इसका इधर गुणा और इसका इधर, तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा। तो बचेगा इधर वाला ये एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो 4 और 2 6 प्लस के 6x प्लस के 8। अब प्लस 2 को हम लिख लेते हैं 2 इंटू, अब इनको भी जोड़ लो 2x स्क्वायर, आई एम सॉरी ये 2 नहीं है, केवल ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस के, अब देखो 4 1 5 एक्स और प्लस के 4, ठीक। माइनस के 4 कॉमन, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस के देखो 2 और एक ये 3x प्लस के 2 बराबर क्या 0। अब जब इतना आया, अब क्या करो, इसमें 2 का अंदर गुणा, इसमें 4 का हम करा देंगे। तो किस तरीके से होगा, देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 8, ये तो बना रहेगा। अब प्लस 2 का अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का 5 में, तो 2 पंचे ये 10x, 2 का 4 में, तो प्लस 2 चौको 8, माइनस 4 का x में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 तय 12x और 4 का 2 में, तो माइनस 4 दूना 8 बराबर कितना 0। अब देखो 1 8 से 1 8 तो हमने काट दिए। अब देखो इधर ये 1 और 2 3 एक्स स्क्वायर हुए, 3 में ये 4 घट जाएंगे, तो बचेगा कितना माइनस का 1 एक्स, तो हम लिख देंगे माइनस का ये एक्स स्क्वायर। अब देखो 6x, ये 6 10 16, 16 में 12 गए, बचेगा कितना 4, वो भी प्लस का, तो प्लस के 4 ये x, ठीक। अब इधर से फिर क्या बचा, ये 8 बचा, तो हम लिख देंगे प्लस के 8 बराबर 0। अब सवाल ये कह रहा है कि 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ा जाए तो 4 आ जाए, तो ये गुणनखंड ही संभव नहीं है। हालांकि अब इधर माइनस है, माइनस इधर नहीं रखते हैं, इसको इधर भेज देंगे, तो ये सब कुछ इधर आ जाएगा। तो ये देखो इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी एक्स स्क्वायर 4 प्लस का है, तो ये माइनस का 4x 8 माइनस का है, नहीं प्लस का है, तो इधर माइनस का बराबर 0। अब ये बन गया समीकरण। तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे, यानी द्विघाती सूत्र, ठीक है ना। तो इस उस द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी के मान निकालेंगे। तो वो यहाँ से देखो a बराबर x का गुणांक जो होता है वो होगा, यानी एक्स स्क्वायर का, b बराबर होता है x का गुणांक यहाँ कितना है -4, और c बराबर होता है -8। ये हो गया। अब देखो तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, वो होता है x बराबर, यानी जो भी चर हो वो होता है x, यहाँ चर x है तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, और पूरे के बटे होता है 2a। इसी में अब मान रख देंगे, b का मान कितना है, यहाँ से देखो -4, तो माइनस और ये -4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान है -4, इसका स्क्वायर, फिर प्लस माइनस अंडर, यहाँ प्लस माइनस नहीं -4, ठीक। अब देखो a, ये 4 तो सूत्र वाले हो गए, a का मान कितना है 1, तो इंटू 1 इंटू सी है, सी का मान है -8, तो इंटू -8, और पूरे के बटे में है 2a, a का मान कितना है 1, रख दिया। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौको 16, फिर माइनस देखो 8 का गुणा 4 में, 8 चौक 32, यानी ये प्लस के 32 हो जाएंगे। तो ये आ जाए, और पूरे के बट्टे चल रहा है 2 इंटू 1 यानी 2, इतना हो गया। अब बची जगह इधर हल कर लेते हैं। तो ये देखो चल रहा है 4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो 16 और 32 जोड़ो कितना हो जाएगा 48, और पूरे के बटे 2,
अब देखो 4 प्लस माइनस 16 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, नहीं 48 को 16 इंटू 3, ठीक है ना, 16 × 48 और पूरे बटे 2। तो ये देखो 4 प्लस माइनस 16 को अगर वर्गमूल से बाहर निकालें तो 16 वर्गमूल होता है, नहीं वर्ग होता है 4 का, तो इसका अगर वर्गमूल आए तो वो 4 होगा। तो 16 को हमने बाहर निकाला तो कितना आ गया 4, ठीक। तो अंदर कितना बचेगा, 16 पूरा बाहर आ गया तो वर्गमूल से बाहर आया तो बचेगा 4 और अंदर बचेगा 3 और नीचे अपान 2। अब ऊपर से ले लो कॉमन 2 केवल, क्योंकि नीचे 2 है, 2 2 कैंसिल होगा, तो ऊपर से हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा 2 प्लस माइनस 2√3 और नीचे है अपान 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3, ये x का मान आ गया। अब देखो चूँकि x के बराबर ही तो चले थे यहाँ से, तो ये सब क्या x के ही मान आ गया, यहाँ 2 प्लस माइनस 2√3, ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला इम्पॉर्टेंट सवाल। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक किसान 100 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र में सब्जी की क्यारी बनाना चाहता है। उसके पास 30 मीटर लंबी कांटेदार तार है। क्यारी के 3 ओर से वह तार लगाता है और चौथी ओर से वह अपनी घर की दीवार से घेर देता है। आयताकार क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले देखो एक हम आयताकार क्यारी बनाकर दिखाते हैं, क्योंकि चित्र बनाने से अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ हमने एक आयताकार का क्यारी बना ली, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्यारी है आयताकार। अब जरूरी नहीं है कि वो तार लंबाई की ओर घेर रहा है या चौड़ाई की ओर, ठीक। तो ये तो बाद में ही पता चलेगा, ठीक। बस इतना कहा कि एक ओर से वह क्यारी को घेर देता है। तो हम क्या करते हैं, 3 ओर से कह रहा है तार को लपेटता है, तो हमने 3 ओर से केवल तार ऐसे लपेट दिया। और मान लेते हैं ये जो है लंबाई की ओर वो अपना मान लो कि घर से की दीवार से घेर देता है, यानी ये हो गई दीवार, ठीक है ना। ये आसपास हो गया तार, ठीक। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ही लंबाई हो, लंबाई ये भी हो सकती है, क्योंकि हमने तो बस एक आयताकार बना दिया है। ये नहीं कहा है कि लंबाई की ओर से वो दीवार लगा रहा है या चौड़ाई की ओर से, ठीक है ना। ये जो लंबी होगी वो उत्तर में आएगी, लंबाई हो जाएगी। चलो अब देखो, कह रहे एक किसान 100 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र में, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में क्यारी के एक क्यारी बनाना चाहता है। उसके पास 30 मीटर लंबी कांटेदार तार है। क्यारी के 3 ओर से वह तार लगाता है और चौथी ओर से वह अपने घर की दीवार से घेर देता है। आयताकार क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछी गई है। तो लंबाई और चौड़ाई पूछे तो मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर, चलो लंबाई को हम ए कह देते हैं, ठीक है, ए और इसको बी, ऐसे आसान रहेगा, ठीक। तो लंबाई बराबर ए और चौड़ाई बराबर बी, इस तरीके से मान लिया। अब देखो, तब अब ये जब लंबाई और चौड़ाई हो गई, अब यहाँ से इतना अभी हमने माना। अब देखो सवाल को पढ़ो। एक किसान 100 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र में सब्जी की क्यारी बनाना चाहते हैं, तो ठीक है बना रहा है। अब कह रहा है उसके पास 30 मीटर लंबी कांटे की तार है। तो 30 मीटर कांटेदार तार की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। और वो उस तार को क्या कर रहा है, क्यारी के 3 ओर से लगा रहा है, ठीक। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, यानी क्यारी के आस पास लगे तार की
लंबाई बराबर क्या होगी, 30 मीटर दिए हैं, है ना। तो हम लिख देते हैं 30 मीटर, यही तो है 30 मीटर। अब देखो तो क्यारी के आसपास लगे तार की लंबाई क्या होगी, कहाँ कहाँ लगाया, देखो बी में लगाया और ए में लगाया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और प्लस, देखो यहाँ से ए प्लस बी और एक बी, इधर भी तो तार ही लगा है तो एक बी और हो गई। अच्छा, क्योंकि बल्ला तार लगा रही है क्या होगा, परिमाप ही तो होगा, तो इसलिए ये हम ऐसे कर रहे हैं। तो अब देखो, और ये कितने के बराबर है, 30 मीटर के। ठीक, अब देखो ए प्लस यहाँ से एक एक 2b हो गया, 2b बराबर कितना होगा, 30। ठीक, और चाहो तो चूंकि अब अगला समीकरण द्विघात समीकरण का बनने वाला है, तो यहाँ से हम क्या करें, b का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर आ जाएगा 30 माइनस का 2b, समीकरण 1 दे दिया। अब द्वितीय शर्तानुसार आ जाते हैं, ये मान लो प्रथम शर्त हो गई और ये हो गई द्वितीय। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है ना। द्वितीय शर्त कह रहा है एक किसान 100 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र में सब्जी की क्यारी है, यानी वर्गाकार क्षेत्र है, तो ये कैसा है, आयताकार है, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 100 मीटर स्क्वायर, और लंबाई क्या है, a इंटू चौड़ाई है b, इतना हो गया। अब देखो हम क्या करें, समीकरण 1 से a का मान इसमें रख देते हैं, तो रख दो भाई, समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख दो, समीकरण 2 ये है, तो ये हो जाएगा 100 बराबर ए का मान देखो कितना है, 30 माइनस 2b, 30 माइनस 2b इंटू कितना b, ठीक है ना। अब हम क्या करें, इसका करा देते हैं इसमें अंदर गुणा, तो गुणा कराने पर क्या होता है, तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 100 बराबर b का पहले हम कराएंगे 30 में, तो आ जाएगा 30 ये b माइनस का b का 2b में, तो 2b स्क्वायर। अब 2b को इधर ले आओ, तो ये 2b स्क्वायर माइनस के 30b, और ये 100 तो प्लस के ही रहेंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा प्लस के 100 बराबर 0। अब क्या करो, 2 इतने से ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा b स्क्वायर माइनस के इधर से 15b प्लस के 50 बराबर 0। तो अब देखो 2 को इधर भेज दो 0 में, तो अंदर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस के 15b प्लस के 50 बराबर 0, इतना आ गया। अब यहाँ से ये कह रहा है सवाल 50 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 15 आ जाए, तो ये b स्क्वायर, अब देखो तो 10 बना 50, यानी माइनस के 10b माइनस के 5b प्लस के 50। अब इतने से हम b ले लेंगे कॉमन, तो b कॉमन मिला, तो b माइनस का 10, यहाँ से माइनस 5 कॉमन मिलेगा, तो अंदर आ जाएगा b माइनस का 10 बराबर 0, यानी b माइनस 10 और एक आ गया b माइनस 5। ठीक, अब देखो एक बार क्या करते हैं, b के बराबर 0 करते हैं, यदि b बराबर नहीं, b माइनस 10 बराबर 0, आगे काम इधर से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा 10, ठीक, b बराबर 10।
अब देखो यहाँ से एक बात क्या सामने आती है, क्योंकि क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग मीटर, अगर और क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर यानी ए बी बराबर 100 है, तो इसमें बी का मान 100 रख दें तो ए का मान भी 10 आएगा, जो कि हो जाएगा वर्ग। ठीक है ना। अब देखो चूंकि क्षेत्रफल कितना है 100 मीटर स्क्वायर है, इसलिए 100 मीटर स्क्वायर है, तथा यहाँ और भी तो दिखाना है, तथा क्षेत्र कैसा है, आयताकार है, आयताकार है, इसलिए ये जो लंबाई चौड़ाई है ना समान नहीं हो सकती, लंबाई व चौड़ाई समान नहीं हो सकती, हो सकती, इसलिए b बराबर 10 जो है ना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमान्य। ठीक, ये हमने लिख दिया है, आप लिखें अथवा ना लिखें तब। अब ये हम क्या करें, एक बार इसको ले लेते हैं 0 के बराबर, यानी b माइनस 5 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5, b बराबर आ गया 5। ठीक, तो इसलिए ये क्या आ गया, b बराबर 5 आ गया। तो अब आगे थोड़ा हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो अब देखो जब b बराबर ये 5 आ गया, तो ये जो b का मान आया है ना, इस मान को हम कहाँ रखते हैं, जो समीकरण बना था दूसरा, हाँ ये दूसरा, ये जो b का मान है इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिख देंगे इधर b का मान यानी या b बराबर 5, ठीक है ना, समीकरण ये कटा है और b बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 2 देखो ये दे रखा है क्या है 100 बराबर ए बी, तो ए बी के स्थान बी के स्थान पर रख देना 5, तो ये 100 बराबर ए इंटू 5 आ जाएगा। तो ए बराबर यहाँ से 100/5, 5 कम 5 5 दूना 10, यहाँ से ए बराबर आ गया 20। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः लंबाई बराबर कितनी 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 5 मीटर। ठीक है ना, यही हो गई सवाल के आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब अगला सवाल कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको भी हम हल करते हैं। देखो ये एक ऐसा सवाल है कि जिसमें हम चित्र बनाकर हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आयताकार एक मैदान बना लेते हैं, ये बन गया आयताकार मैदान, ठीक है ना, और इसकी लंबाई को हम कह देते हैं ये x है और ये y है, ठीक है ना। तो ये भी x रहेगा और ये भी y रहेगी। तो अब ठीक है ना, इस तरीके से हमने बना लिया। तो अब इसको हिंदी में लिख लेंगे, माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर यहीं पर हमने मान लिया y। ठीक, अब देखो
जब x और y ये लंबाई चौड़ाई हो गई तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्षेत्रफल भी बराबर क्या होगा, एक्स वाई, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। जब क्षेत्रफल ये होगा तब अब आगे क्या प्रथम शर्त क्या कह रही है, अब प्रथम शर्तानुसार, अब देखो प्रथम शर्त यहाँ से क्या कह रही है, कह रही है कि यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए, यानी लंबाई क्या है x, इसमें से कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक, लंबाई कम कर दी गई और चौड़ाई को मान लो बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो लंबाई को में 2 मीटर की कमी, जैसे ये x है तो 2 मीटर की जब कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, होगा कि नहीं होगा। और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई अभी तक y थी तो y 2 मीटर की वृद्धि मतलब y प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तब कह रहा है तब क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो प्रथम शर्त क्या है हमारी, लंबाई में 2 मीटर की कमी यानी x माइनस 2 और चौड़ाई में 2 मीटर की चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि यानी y प्लस 2, ठीक। तब क्या है कह रहा है क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता क्या है, क्षेत्रफल ये तो होता है। तब कह रहा है क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, ये एक्स वाई था, इसी में 10 मीटर तो बढ़ा, यानी तो एक्स वाई। अब अभी ये दोनों बराबर नहीं, क्योंकि इसको जब गुणा कराया तो इससे 10 वर्ग मीटर बढ़ गया, तो यानी बराबर कराने के लिए इसमें हम क्या करें 10 जोड़ दें, जोड़ दिया। अब इसको आपस में कराओ गुणा, तो ये देखो x का x वाई में तो एक्स वाई, एक्स का 2 में तो प्लस का ये 2x, अब 2 का y में तो माइनस का 2y और 2 का 2 में तो माइनस के 4 बराबर क्या होगा एक्स वाई प्लस का 10। अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट तो बचेगा कितना 2x माइनस का 2y बराबर 4 को भी इधर भेज दो तो 10 प्लस 4। अब इससे क्या करें 2 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का y बराबर 10 4 14, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, चूँकि ये गुणा में इधर बटे में आएगा ना, तो हमने एक लाइन बचाने के लिए लिख दिया x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण बना दिया 1। अब देखो द्वितीय शर्त क्या करें, यहाँ से द्वितीय शर्त शुरू कर, परंतु यदि लंबाई 2 मीटर की वृद्धि कर दीजिए, है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त कह रही लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, है ना, वृद्धि कर दी जाए। तो लंबाई कितनी है भाई x थी, अब इसमें क्या किया वृद्धि हुई है तो x प्लस 2 हो जाएगी, है ना, माइनस की बजाय 2 मीटर की कम वृद्धि हो गई तो ये प्लस हो जाएगा, हमने हालांकि किया नहीं। और कह रहा है चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, चौड़ाई को कम किया गया यानी y माइनस 3 कर दिया गया। तब क्या कह रहा है क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या था हमारा प्रारंभिक एक्स वाई था, तो जो प्रारंभिक क्षेत्रफल में ही तो कमी होगी जब कुछ हम चेंजमेंट करेंगे। तो देखो इसमें 45 कम हुआ, तो यानी बराबर कराने के लिए, चूंकि इससे ये 45 कम है भाई, ये तो मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल आएगा इससे कम होगा, तो क्या करें इसमें हम घटा दें तभी तो बराबर आएगा। तो चलो घटा देते हैं, माइनस 45 हो गया। अब यहाँ इतना जब हुआ तो आगे थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे, x का y में गुणा, इनका गुणा करा लेते हैं क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और नई लंबाइयाँ यही तो हुई थी। तो x का y में तो एक्स वाई, एक्स का माइनस 3 में तो माइनस का 3x, 2 का y में तो प्लस का 2y, 2 का 6 में 3 में तो माइनस 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई माइनस के 45। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, तो अब देखो इधर बचा माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 6 को इधर भेज दो तो इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का, 45 में ये घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 39, समीकरण हो गया। तो
अब ये जो समीकरण 1 और 2 बने, इनको कर लेते हैं हल। जिस विधि से भी मन हो, तो हम चलो विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखे देते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो हल करते हैं। पहला समीकरण हमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर 7 और दूसरा है माइनस का 3x प्लस के ये 2y बराबर माइनस के 39, इतना है। तो अब क्या करते हैं, x के हम गुणांक कराएंगे बराबर, तो 3 का इसमें गुणा होगा, तो माइनस का 3x, नहीं माइनस नहीं भाई, केवल गुणांक का गुणा होता है, चिन्ह कुछ नहीं होता। तो ये 3x, अब 3 का y में तो माइनस का 3y बराबर 3 सत्ते 21। ठीक, अब देखो फिर x के गुणांक हम बराबर करें, हालांकि तो आपको थोड़ा यहाँ गैप छोड़कर करना, हमने बिना गैप को छोड़े ये कर दिया। फिर अब 1 का गुणा ऐसे होगा, तो ये माइनस है ना, तो माइनस के 3x, 1 का 2 में, तो प्लस का ये 2y बराबर 1 का जब 39 में आएगा तो माइनस के 39 ही रहने वाले। अब कैसे काटें, ये जोड़ने पर कट जाएंगे, जोड़ने पर, चूंकि चिन्ह समान है, ये जोड़ने पर कट जाएंगे। अब देखो 2 में 3 घटाओ तो बचेगा माइनस का y बराबर 39 में इतना घटा दो तो 9 में 1 गया, 9 में 1 गया तो बचेगा कितना 8, और 3 में 2 तो भी 1 बचेगा, वो भी माइनस के 18, y माइनस माइनस कटे, तो यहाँ से y बराबर आ गया 18, यानी y का मान 18 आ गया। अब ये जो y का मान आया, इसको समीकरण 1 में रख दो, तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर है 7, तो x का मान कितना है, नहीं अब y का मान है 18, तो 18 बराबर 7, 18 के इधर भेज दो तो x बराबर आ जाएगा 7 प्लस के 18, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 25। ठीक, तो हम कह सकते हैं अतः मैदान की लंबाई बराबर 25 मीटर तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी 18 मीटर। ठीक है ना, ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे 6 अंक वाले, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अब मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।